हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो केस है जो सुप्रीम कोर्ट पे आया था 11 दिसंबर 1995 में, ठीक है। तो इस पर जो है सबसे पहले चर्चा करने से पहले आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट ने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किए सर हमको चाहिए, जितने लोग के पास हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंस के बिहाफ पे भेजा है, उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ डालीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद अपने आप से उसको पढ़ के अपने आप से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो क्वेश्चन समाप्त हो जाएं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बाद जो अलग से जो मिले उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। कहीं से भी कोई चीज़ मत छोड़िए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मेंस निकल के ही रहेगा, आप इंटरव्यू में ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। आपको लिखना ज़रूर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि जितना भी, जैसे मान लीजिए 200 शब्द पूछे, ठीक है, तो कोशिश करिए कम ही शब्दों में उसको सारी बात को आप इंगित कर दीजिए, यानी कि सारी बात को दर्शा दीजिए। जितना कम शब्दों में आपने सारी बात को दर्शाया तो एग्जामिनर ये प्रभावित हो जाएगा कि आपने कम ही शब्दों में सारी बात को आपने हमको समझा दिया। इस आधार पे आप मेंस में अच्छे से नंबर पा पाएंगे, ठीक है। जो आपके लक होंगे, जो कि आप इंटरव्यू में ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस पर चलिए अब आते हैं टॉपिक पे, ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन जो इच्छुक हैं और वो मैसेज कर सकते हैं सर मुझे चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनको भी अवेलेबल हम करा देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए इस बीच में हम थोड़ा आप लोगों के लिए ही इतना बिजी थे, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना। अब उसके बाद हम जुडिशरी के जितने भी जैसे सीआरपीसी क्लास चल रहे हैं तो उसको हम चलाएंगे। थोड़ा एक केस आज ऐसा पेचीदा है तो उस पर हमको थोड़ा सा रिसर्च किए, समझे पढ़ाने के लिए आपको, तो उसके बाद हम आगे सीआरपीसी क्लास लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत जो चीज़ आज पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत ही समझ लीजिए कि कंठस्थ भाव करना है आपको, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं। ये हमें हर वक्त रूबरू कराता हर चीज़ से, ठीक है। आज के माहौल के अनुसार जो आज का दौर चल रहा है, इस अनुसार हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, इस पर विचार विमर्श करने से पहले, इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एक्यूलर जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटे ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का क्लास ले उसका जैसे ही नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी पेन लीजिएगा और इस बात को, जितनी बात को समझाएं, ठीक है, और हमने जो भी बात दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी में उतार लीजिएगा और हम जो समझाएं उसको भी पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस पर जो है देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बात मिस नहीं करना है। अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए अब मुद्दे पे चलते हैं। अब एक एक करके आपको सारी बात समझाएंगे, ठीक है। कोई भी बात छोड़ेंगे नहीं। और जब शुरू करते हैं ना, जैसे रामायण की कथा पहले शुरू होती तो अंत तक समाप्त होने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए कोई भी कथा सुनिए तो शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, तब आपको पूर्ति हो पाएगी। नहीं तो पूरी कथा सुनने के बाद कहेंगे कि रामायण समाप्त हो गया क्या, तो ये बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पहले शुरू से सुनिए, जड़ से, ठीक है। अब चलिए देखिए, केस को देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट केस में, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है 11 दिसंबर सन 1995 में, ठीक है, केस आया। और उस केस में जो निर्णय हुआ, यानी कोर्ट ने जो निर्णित किया, वो मामला हिंदुत्व को लेकर था। क्या मामला था? वो हिंदुत्व को लेकर था। अब देखिएगा, किसी धर्मत्व की भावनाओं को जगाकर वोट लेना या देखो प्रचार प्रसार करना एक अलग बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्वतंत्रता है, ठीक है, वो बात एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे केस में
हिंदुत्व को लेकर दिया गया। तो यहाँ जो निर्णय दिए सुप्रीम कोर्ट ने, निर्णय जो कायम रखे, उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब, देखो हिंदू नहीं, हिंदू, एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीज मिस्टेक नहीं होने पाए, हिंदुत्व और हिंदू ये दोनों अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। हिंदुत्व और हिंदू, हिंदू एक धर्म है लेकिन हिंदुत्व एक जीवन शैली है, इस चीज को अलग थोड़ा रखिएगा, हिंदुत्व और हिंदू धर्म, ठीक है, ये दोनों अलग है। अभी एक एक पे चर्चा करेंगे, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूजन न होने पाए आप, इसलिए हम पहले ध्यान दीजिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णित किए कि उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है ये एक भारतीयकरण है। क्या है? हिंदुत्व का जो मतलब है वो भारतीयकरण है, ये बात आपको ध्यान रखना। अभी हाजिर इसी को लेकर मामले को 2019 में इसी को निर्णित किए, जो अंतिम लास्ट जो जजमेंट था, तो उसमें दिए गए कि 3 पॉइंट को आप ध्यान रखना यहीं पे, ठीक है। इन्होंने कहा कि हिंदुत्व क्या है? यह एक भारतीयकरण है, पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। क्या है? एक जीवन शैली है। अब तीसरे पॉइंट में याद रखना कि हिंदुत्व को क्या नहीं मानेंगे कि धर्म जैसा नहीं माना जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, हिंदुत्व को धर्म जैसा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म अलग है ना, हिंदुत्व एक अलग चीज है, हिंदू धर्म अलग चीज है, ये बात हमेशा याद रखना। फिर उन्होंने कहा कि धर्म जैसा हिंदुत्व को नहीं माना जाना चाहिए, यह एक क्या है? यह एक जीवन शैली है। फिर लास्ट में एक बात और बोले थे, कहे कि धर्म के नाम पर वोट लेना गलत है। ध्यान रखना, धर्म के नाम पर वोट लेना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था लास्ट में। तो यहाँ हिंदुत्व को लेकर प्रभाषित किए, उसी पर जजमेंट दे कि हिंदुत्व जो है क्या है? वह एक जीवन शैली है। क्या है? जीवन शैली है। और पहले पॉइंट में हमने बताया था कि यह क्या है? कि भारतीयकरण है, इसका जो मतलब है वो भारतीयकरण है, और इसे धर्म जैसा नहीं माना जाना चाहिए हिंदुत्व को। और वोट यानी धर्म के नाम पर वोट ले, यह एक गलत है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी 2019 में भी। अब ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको थोड़ी चर्चा हिंदू को लेकर बात करते हैं। देखिए, हिंदू शब्द आया कहाँ से? पहले सनातन धर्म था, ध्यान रखना, पहले हिंदू नहीं था, पहले सनातन धर्म था। तो उसके पहले क्या क्या चीज़ें थी, कौन उसको पूजा पाठ करता था, कौन इस सनातन धर्म को मानता था, कौन नहीं मानता था, ये कैसे प्रचलन में आया, कैसे नहीं आया, हम एक एक पे चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए हिंदू की बात करते हैं, ठीक है। हिंदू कैसे आया? कि हिंदुकुश पर्वत जानते हैं? हिंदुकुश पर्वत यानी कि ईरानी लोग जब हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत में आगमन होते, यानी कि वो प्रवेश करते हैं, वो आते हैं अंदर, तो क्या हुआ कि वो लोग क्या कहने लगे कि हिंदुकुश यानी हिंदुकुश पर्वत के नाम पर वो प्रचलन में ला दिए कि ये हिंदू है। ठीक है, क्या हुआ कि वो प्रचलन में लाए कि ये हिंदू है। ये बात ध्यान रखना कि हिंदू कहाँ से आया। ठीक है, कि ईरानी लोग क्या किए कि हिंदुकुश जो पर्वत है उस पर्वत को पार करके जब यहाँ पे, क्योंकि बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा उनको उस पर्वत को यानी हिंदुकुश पर्वत को पार करके आने में, जब यहाँ पे वो आए तो भारत में, तो वो जो है उसी को प्रचलन में ला दी कि हिंदू धर्म है, यानी कि ये लोग जो है हिंदू धर्म के लोग हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब भारत शब्द कैसे पड़ा ये भी ध्यान रखना, और इंडिया शब्द कैसे पड़ा ये भी ध्यान रखना है। अब संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल में आप देखिएगा लास्ट पैरा में क्या लिखा है कि इंडिया दैट इज द भारत। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज द भारत। भारत को इंडिया कह सकते हैं और इंडिया को भारत कह सकते हैं, इसके सिवाय कुछ और नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको किसी भी धर्म के नाम पर या हिंदुस्तान या मुस्लिमस्तान, पाकिस्तान, ऐसा कोई भी नहीं कह सकते इसको। ठीक है, तो इसीलिए वो शब्द लिख दिया गया कि इंडिया दैट इज द भारत, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो ये बात को जानते थे आगे चलकर हो सकता है ऐसा,
इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात को वहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल में, वहाँ पे लास्ट पैरा में उन्होंने इंगित कर दिया कि इंडिया दैट इज़ द भारत। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करेंगे, लेकिन उतना नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस उसी को, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं बेशक, लेकिन स्किप मत करिएगा, पूरा क्लास देखिएगा और जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ये बात हर लोगों तक पहुंचनी, हर जनता तक पहुंचनी चाहिए हर बात, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। यहाँ पे आपको निर्णय बता दिया मैंने, ठीक है, जो जजमेंट था वो बता दिया। अब सबसे पहले थोड़े से इतिहास से रूबरू होते हैं, ठीक है। अब इतिहास में रूबरू कैसे होना, उसको जानना क्या चीज़ है। सबसे पहले भारत में मूल वंश क्या था, कि मूल वंश कौन थे, यहाँ के जो मूल निवासी जो थे वो कौन थे, वो यहाँ के मूल निवासी नागवंश। सीधा सीधा आप समझिए कि भारत में सबसे जो मूल वंश यानी कि जो मूल निवासी थे वो नागवंश के थे। कौन थे, वो नागवंश के थे। अब यहाँ नागवंश को दो रूपों में बांटिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ बांटना नहीं, जो चीज़ है वो चीज़ बता रहा है। यहाँ पे नागवंश में दो तरह के लोग थे, ध्यान रखना। नागवंश, यहाँ के नागवंश जो है मूल निवासी है भारत की, और भारत में दो वंश थे, यानी कि एक ही वंश के दो रूप थे, ठीक है। जैसे एक बाप के दो बेटे, ध्यान रखना। तो वैसे नागवंश के दो अलग अलग तरीके से मानते थे। अब देखिएगा, अब दो कौन से थे। पहले भारशिव जो गणपति नाग, ध्यान रखना, भारशिव नागवंश से ही उत्पत्ति, भारशिव गणपति नाग, ये अलग तरीके से अपना रहन सहन इनका था सब कुछ। और जो पद्मावती नागवंशी, दूसरा जो है क्या है कि पद्मावती नागवंशी, ये बात ध्यान रखना दो बातों पे। अब हम जो नागवंश से जो दो तरह के लोग अपना अपना अलग अलग तरीके से मानते थे, नागवंश में रहते थे, तो वो पहले की बात चर्चा करते हैं कि भारशिव गणपति नाग, ठीक है, ये कैसे हुआ, कैसे पड़ा, इनका क्या विचार था, कैसे, बहुत सारी चीजें इन पर जो मत हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए, नागवंश जो सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई वो नागवंश है, यानी कि नागवंश नाग की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, ठीक है। और शादी विवाह जो है यही शिवलिंग की इष्ट देवता भगवान शिव को मानकर वहीं पे पूजा पाठ करते थे, और अपने शादी ब्याह भी उन्हीं के सामने भगवान शिव को ही इष्ट देवता नाग देवता को मानकर ही शादी करते थे। ये पहले था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा कि जो भारशिव जो गणपति नाग हमने बताया, भारशिव यानी कि भारशिव के लोग क्या करते थे, भारशिव का अर्थ यानी कि एक कंधे पे जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के भार को अपने कंधे पर रखकर, और हाथ में इनके हमेशा एक शस्त्र होता था, यानी कि हथियार, जैसे तलवार हो गया, फरसा हो गया, इस तरह से उनके हाथ में, इसलिए ये माना गया एक कंधे पे जो शिवलिंग का भार हमेशा रहता था, और उसके बाद एक हाथ में फरसा हो गया या तलवार हो गई, तो इनके इसीलिए एक हाथ में हमेशा रहता। और जिस जगह पे जाते थे तो वहाँ एक साम्राज्य की, यानी कि जहाँ पे शिवलिंग रखते थे, और कोई भी किसी भी प्रकार से यानी कि उस चीज़ में रोड़ा डाले या रुकावट करे, किसी प्रकार की विपदा डाले, तो उन चीज़ों से सामना हमेशा ये डट के करते थे, क्योंकि ये लड़ाकू कौम थी। जो भारशिव थी ये एक लड़ाकू कौम थी, एक ऐसी कौम थी जिसका सामना कोई कर नहीं पाता था। भारशिव समाज की सामना जो है कोई कर नहीं पाता था, तो ये चीज़। और भारशिव के पहले वीरसेन भारशिव थे, यानी कि भारशिव, अब ध्यान देखिएगा, जो गणपति नाग यानी कि आप थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब माता गौरा पार्वती जो है क्या की कि भगवान शिव को प्राप्ति करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करते थे, ठीक है। यानी कि शिव को प्राप्त करे, वो पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए 16 सोमवार का व्रत रखें, तो वही जो स्थापना की थी वही वाली बात है। और एक बात यहाँ पे, जब 16 सोमवार हो गया तो उसमें लास्ट बात में क्या बोले
कि भगवान शिव ने जो है पार्वती से थोड़ा सा ज्ञान देखना चाहते, इनको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को लेकर इनसे परीक्षा किए। तो परीक्षा में ये गई थी, फूल लेके आ रही थी, और जब लेके आई उससे पहले भगवान शिव ने दूसरे रूप धारण करके क्या किया कि अपने ही शिवलिंग पर बकरे का यानी जो मांस होता था उस पर चढ़ा दिए। और माता पार्वती जैसे ही देखी वो एकदम मतलब एकदम होता है अचानक से पूरा एकदम बौखला जाना, ये क्या हो गया, कैसे, मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा, मैंने स्थापना किया, आज मेरा लास्ट था, ये था। तो ये इस बात को लेकर गुस्सा हो गई और थाली जो थी पूजा की वो सब गिर गया। और फिर उन्होंने कहा कि माता जी आपको, यानी पार्वती जी से कहे कि आपको ज्ञान नहीं हुआ शायद। कहना ऐसा कौन सा ज्ञान मुझे नहीं प्राप्त है। कहना आपको शिव की आराधना जो कर रही हैं, अगर आप दिल से, इष्टभाव से, सच्ची आत्मा से अगर आप पूजा करेंगे तो हमेशा आपके साथ मिलेगा, उनका आशीर्वाद सदा भगवान शिव का रहेगा। लेकिन अगर आप जो फूल लेके आई हैं, अगर फूल भी चढ़ा देंगी तो ये फूल क्या होगा, कुछ दिन के बाद एक गंध मारेगा, तो ये मीठ से भी ज़्यादा गंध मारेगा। तो इसलिए दिल से, सच्ची आस्था से अगर आप पूजा करेंगे तो हम हमेशा, मतलब भगवान शिव का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर रहेगा। इस बात का इनको ज्ञान दिए। तो यहाँ इस बात को ज्ञान हुआ कि सच्ची आस्था से जो भी दिल से भगवान शिव की इष्ट भाव से पूजा करेगा वो हमेशा उनका आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा। तो इसी बात को जो भार शिव थे हमेशा शिव की स्थापना करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद नागवंश की पूजा, यानी कि जैसे होता ना कि शिवलिंग हुआ ऊपर से सांप, तो वो चीज़ बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से। तो जो नागवंश लिखा जाता है ना, नाग की पूजा करते थे पहले से ही, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आइए देखिए लास्ट में जो भार शिव शब्द है, भार शिव यानी गणपति नाग। कुछ ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि भार शिव कैसे पड़ा, वो अपने विचारधारा से बताते हैं, उनके जो कहीं पे वर्णित होगा वो अपने में जानते होंगे। उन्होंने कहा कि भार शिव जो है, जब परशुराम जो है, जमदाग्नि यानी परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि था, ठीक है, और सहस्त्रार्जुन को हराने के लिए भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव खुश होकर जो है इनको आशीर्वाद दिए। और शिव धनुष जो आशीर्वाद में दिए सहस्त्रार्जुन को हराने के लिए, शिव धनुष मिला, फरसा मिला, और भगवान शिव ने एक सेना दी इनको, भरशिव। ये भरशिव जो नाम था, पहले ये लोग कहते हैं कि पहले भरशिव नाम पड़ा इनका, भरशिव के नाम बाद जो है इनका भारशिव पड़ा, ठीक है। तो वही सेना ये जो है भारशिव यानी कि इनका परशुराम जी जो है वही भरशिव सेना लेकर और हथियार, वो फरसा और शिव धनुष ये लेकर जो है निकलते हैं वहाँ से। तो ये जो आशीर्वाद जो भरशिव यानी कि भरशिव के बाद भारशिव पड़ा, वो भगवान शिव के आशीर्वाद से यानी उनकी शक्ति से, उनके आशीर्वाद से वो उत्पन्न हुए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो परशुराम थे, परशुराम जी जो है भगवान शिव यानी भगवान शिव गुरु थे परशुराम के, ठीक है, वो सिखाते थे सब कुछ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये बात जो है ब्राह्मण वर्ग कहते हैं कि भारशिव ऐसे ही पड़ा था। अब ध्यान दीजिएगा, भारशिव जो शब्द बाद में उसको तीसरी सदी में आके देखिएगा, भारशिव को जब तीसरी सदी में आएंगे तो भारशिव को हटाकर पासी धर्म रख दिया। क्या धर्म रख दिया? पासी धर्म, यानी कि भारशिव को ही पासी कहते हैं, पासी को ही भारशिव कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि यानी जो भारशिव है, जो भारशिव शब्द पड़ा है, ये अभी इस आधार पर बता रहे हैं हम, जो यानी कि गणपति नाग के आधार पर। अब जो ब्राह्मण लोग अपनी विचारधारा से कहें वो एक बात अलग है, ठीक है। हम आपको यहाँ भारशिव गणपति नाग के आधार पर बता रहे हैं ये बातें। तो भारशिव के बाद पासी धर्म पड़ा, तो जो या तो आप पासी धर्म कहिए या आप जो है भारशिव कहिए, एक ही बात है। फिर भारशिव यानी कि जो भारशिव यानी कि पासी धर्म की जो उपजाति हैं, पासी धर्म की कई उपजातियां हैं, है एक ही माँ बाप के बेटे,
ठीक है, एक ही माँ बाप के सारे बेटे, जैसे कि जड़ होता है ना, जब कोई पौधा लगाते हैं नीचे, जैसे आम का पेड़ है तो जो जड़ होगा आम का, तो वो नीचे आम का जड़ यानी कि वो पासी धर्म समझ लीजिए, भारशु समझ लीजिए, और जो वृक्ष के चारों तरफ क्या लगे हैं, वो जो है फल है आम के। तो कभी ये नहीं कह सकते ये आम का जो आम का फल लगा है किसी और का पेड़ का है, ये नहीं, उसी पासे धर्म उसी भारशु धर्म के नाम से वो आम है। ठीक है, जो आम यानी कि जो उपजातियां हैं वही हैं चारों तरफ की। ठीक है, अब मेन क्या है कि पासी धर्म है। अब आपको चर्चा दिखेगी, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो उपजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। भारशु की उपजाति कौन कौन सी, यानी पासी धर्म की जो उपजाति कौन कौन सी हैं वो ध्यान। एक ही बेटे के सारे ये बच्चे हैं। अब धीरे धीरे ग्रोथ होता है, जैसे कि एक बाप के 4 बेटे, यानी एक बाप के 4 बेटे हुए, धीरे धीरे कहीं बम्बई चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई इलाहाबाद, कहीं पे अपना अपना स्थान बनाते रहे, फिर उनके जो बच्चे हुए, इस तरह से इनका जो है चलता रहा। अब देखिएगा, इनकी जो सबसे पासे धर्म के यानी भारशु के सबसे पहले जो राजा थे, सबसे पहले राजा कौन थे, भारशु समाज के सबसे पहले भारशु के राजा कौन थे, वीरसेन पासी थे। कौन थे, वीरसेन पासी थे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, वीरसेन पासी के बाद यानी कि जो सेना थी इनकी 14 उपजातियां जो हैं, जो कौन कौन से, वो पहले आप देख लीजिएगा। देखिएगा, पासी की उपजाति है कैथवास, ठीक है, बौरासी, राजपासी, गुजर पासी, माहे पासी। देखिएगा, जो कैथवास है, बौरासी पासी, कैथवास पासी, ठीक है, और राजपासी, गुजर पासी, माहे पासी, भर पासी, आरख पासी, कमानी पासी, व्याध पासी और प्रहरी पासी, घुड़चड़ा पासी, खटीक पासी, पासवान पासी, चिड़ीमार पासी, बहेलिया पासी, मवासी पासी और जैसवार पासी और ये बोरिया पासी। ठीक है, और लास्ट में देखिएगा एक त्रिशूलिया पासी होते बिहारी इटसी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें से एक पासी की और बात है, जो इसमें से एक पासी जो मांगते थे, सिर्फ पासी की ही यहाँ मांगते थे। एक पासी ऐसे होते हैं जो पासी की ही यहाँ जो है भिक्षा लेते थे, और किसी समाज में जाके भिक्षा नहीं लेते, सिर्फ पासी की ही यहाँ भिक्षा लेते हैं। और उनकी जो वीर गाथा होती है, उनकी जो पराक्रमी राजा महाराजा हुआ करते थे, मतलब पासी समाज के जो पराक्रमी राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हीं की वीर गाथा गा गा के वो भिक्षा लेते थे पासी की ही यहाँ। यानी कि पासी समाज की जो वीर गाथा होती थी, वही वीर गाथा पासी समाज के यहाँ जा जाके गा गा के वो भिक्षा लेते थे, और 2-3 दिन रुक रुक के वो लेते थे। कहीं वहाँ 2-3 दिन रुक गए, वहाँ पासी समाज के यहाँ रुक गए, फिर इस तरह से रुक रुक के वो जो है भिक्षा लिया करते थे। और वही भिक्षा फिर बाद में साल में एक ही बार आते हैं ये लोग। पासी समाज में साल में एक ही बार निकलते हैं, और सावन के महीने में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और नहीं जब सावन का महीना आ जाएगा तो 1 महीने ये आप जो है पासी समाज के घर घर में ही जाते हैं, बाकी किसी और समाज में, किसी और जात के घर में नहीं जाते हैं। ठीक है, और यही एक ऐसा है जो पासी जो मांगते हैं, यही जो राजा और महाराजा की वीर गाथा को गा गा के बताते हैं, और यही भारशु समाज को पूरा एकत्रित करने का काम यही लोग किए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो आज जो है बिछड़ चुके हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, ये लोग जो भारशु समाज के लोग हैं, यानी पासी धर्म के जो लोग हैं, ये लोग कहाँ मिलेंगे, ये जो है सबसे ज़्यादा आपको यूपी में मिलेंगे। जो पूरा अवध क्षेत्र है, यहाँ पे कम से कम इनको अस्तित्व में जो मिला है, कम से कम 22 किला मिला है। ठीक है, जो भारशु यानी कि जो पासी धर्म के लोग हैं, ये पासी धर्म के लोग का जो 22 किला यानी कि इनको अस्तित्व मिला। बाकी जो पुरातात्विक विभाग का एक काम है वो ढूंढने का, तो धीरे धीरे जहाँ मिलता है तो अपना पता चलता रहता सबको अपने अपने इतिहास के बारे में। और इनके जो अस्तित्व में मिले कम से कम 62 राजा महाराजाओं का नाम इनको मिले कि यहाँ के राजा ये थे, यहाँ के राजा ये थे। जैसे कई 22 किला मिले, उसी तरीके से ऐसे 62 राजा महाराजा पूरा मिला के इनकी मिले। जो यहाँ पे हम सारी बात को इंगित किए हैं, जैसे कि भारशु समाज के लोग यानी जो पासी धर्म के लोग हैं, उनको सारी बात को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा,
यहाँ पे जो सरोज लिखते हैं, रावत लिखते हैं, रावत यानी जो लखनऊ साइड के हैं, वो जितने भी पारसी समाज के हैं वो क्या है, वो रावत लिखते हैं। और सरोज जो अमेठी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर इधर साइड के जितने हैं वो सरोज लिखते हैं। और बर्मा जो हरदोई साइड के हैं, वो जो जितने पारसी हरदोई साइड के होंगे वो सब बर्मा लिखते हैं, ठीक है। चौधरी, और चौधरी ज़्यादातर आपको बिहार में भी मिलेंगे, ठीक है। पासवान जो होते हैं वो भी वहीं पे मिलेंगे आपको, जो पासवान पासी होते हैं सब वहीं पे मिलेंगे। और उसके बाद इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक और है बगलमार छत्री पासी, ठीक है, बगलमार छत्री पासी। और ये भी आपको मिलेंगे, भार्गव मिलेंगे, राय मिलेंगे और बौरासे, यानी कि ये सब जो है पासी जाति की यानी उपजाति के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। ये कोई अलग से नहीं है, इसी जो ये उपजाति है इसी उपजाति की नाम अलग अलग रूप लगती है अपना अपना। तो इसीलिए सरोज रावत, बर्मा, चौधरी, बहुरिया, और उसके बाद बगलमार छत्री पासे और भार्गव, राय और बौरासी, ये सारे लोग जो है जो बताए ना कि एक ही माँ बाप के ये सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे से बढ़ते गए, अपना अपना एरिया पकड़ते गए। तो ये सब चीज़ होता रहा, इनका अपना सिस्टम था, जो आज भी यूपी में इनका वर्चस्व काफ़ी मिलता है, और आसाम में इनका वर्चस्व मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, मणिपुर में मिलता है, और इनका जो है आंध्र प्रदेश में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा इनका जो पासी घाट है अरुणाचल प्रदेश में, जो देश विदेश के लोग वहाँ टहलने के लिए आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा पासी घाट वहाँ पे इंगित है, क्योंकि वहाँ पे हर लोग जाते हैं, देश विदेश के लोग भी जाते हैं, इंडिया के जो अदर स्टेट के लोग वहाँ टहलने के लिए जाते हैं। वो एक पर्यटक स्थल है, टहलने घूमने वाला स्थल है, काफ़ी सुंदर जगह है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, इनकी जो राजा महाराजा थे, जो इनके इतिहास को लोगों के द्वारा छिपाया गया, लेकिन छिपाने से कोई चीज़ छिपता नहीं, इतिहास से इतिहास तो निखार आता ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो आपको अंग्रेज़ों के उसमें इतिहास में मिलेगा किताबों में, और उसके बाद गजेटियर में मिलेगा आपको। और एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, इनका महाराजा कौन कौन से, आपको कुछ लोगों का नाम बता देते हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं जो हमने बताया ना, 62 लमसम 62-63 जो है ये राजा महाराजा पूरा मिला के हैं, और इनकी 22 किला पूरा अवध क्षेत्र में पूरा है, ठीक है। ये बात आपको समझना है। देखिए, लाखन पासी जिसने लखनऊ बसाया, ध्यान रखना, लखनऊ जो है लाखन पासी ने बसाया, यानी कि वहाँ एक मऊ नाम का कस्बा था, और लाखन पासी उस क्षेत्र के पहले उसको बसाए, फिर बाद में उस मऊ जो नाम था उसको धीरे धीरे लखनऊ नाम शब्द पड़ गया, धीरे धीरे उसका नाम जो है वर्चस्व में आता गया, और आज भी उसको लोग कहते हैं लाखन पासी ने जो है लखनऊ को बसाया, जो इस बात को सबको पता है। और दूसरी बात देखें, महाराजा सुहेलदेव पासी का आपको थोड़ी सी इतिहास समझना है। तो सैयद सालार मसूद गाजी के जो महमूद गजनवी थे उनके भतीजे थे ये, ठीक है। और ये जो है 3 लाख सैनिक, मुगल बने 3 लाख सैनिक लेके आए थे, और बहराइच में जो है महाराजा सुहेलदेव पासी ने उनको सारे लोग को मार डाले थे, ठीक है। और ये अगर ये देखना है तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम 2002 में हुआ था, 2002 में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको इन चीज़ों को मिलेगा, और उसमें पहले ही क्वेश्चन में लिखा है कि दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे कौन राजा थे, मतलब दिल्ली सल्तनत के कौन थे जो सबसे पहले तीर्थ यात्रा मतलब किए थे गाजी का। तो ये बात जो है वही दिल्ली सल्तनत का नाम आता है कि ऐसे सुल्तान थे जो इन्होंने किया। तो वो बात वहाँ पे आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो पहला 2002 का है उसी में पूछा गया है। आप जाके उसमें देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा कि कितने जो है महाराजा सुहेलदेव पासी है, इन्होंने क्या किया कि 3 लाख सैनिकों को जो है वहाँ पे मार के गिरा दिए, और फिर उसके बाद जो है इनकी स्थिति, हाँ ये चलिए फिर आगे और क्योंकि बहुत बड़ा क्लास, आज तो लंबा क्लास है, हो सकता है कि काफ़ी लंबा हो जाए। तो उसके बाद बिजली पासी जो अलाउद्दीन को हरा दिए,
ठीक है, मुंह के बल उनको भागना पड़ा। ये सब चीज़ें दिखाई देता है। वीरांगना उदा देवी पासी जो 36 अंग्रेजों को एकदम मौत के घाट उतार दिए थे। 36 अंग्रेजों पीपल के पेड़ पर चढ़कर, आप इतिहास पढ़िए, आपको इतिहास में सब कुछ मिलेगा, इतिहास में मिलेगा सब कुछ है। तो वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मार के गिरा दिया, यानी कि घाट उतार दिए। और ये बातें हैं, इसीलिए ये लोग जो है महारानी जो मतलब वीरांगना उदा देवी पासी, इनको लोग मनाते हैं अच्छे से। और बीरा पासी, आज भी बीरा पासी का वहाँ पे वीर गाथा लोग गाते हैं कि बेनी माधव सिंह और बीरा पासी, एक जो है बेनी माधव सिंह वहाँ के राजा थे और बेनी माधव सिंह और ये बीरा पासी, इन दोनों की बहुत अच्छी खासी मित्रता थी, ठीक है। और जब इनको बेनी माधव सिंह को जेल में लेके गए थे तो बीरा पासी ने ही उनको छुड़ा के लेके आते थे। और एक बात ध्यान रखना, आज भी उस एरिया का नाम क्या है, बीसर नाम है। 1/20 भाग जो है पासी का है, 1/20 भाग ठाकुर का है, ठीक है, ये वहाँ पे मिलता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो चकिया पासी समाज के यहाँ पे चकिया है, शिवलिंग की पूजा रखते हैं, वो शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग रखते हैं वहाँ स्थापना, तो एक चकिया वो रखते हैं अपने घर में। क्योंकि जब ठाकुर समाज के यहाँ कोई शादी होती है वहाँ बीसर गाँव में, तो वो सबसे पहले चकिया पूजने पासी समाज के घर में जाते हैं। चकिया पूज के ही वो जब आते हैं तब उनकी बारात निकलती है घर से। ये बातें जो है इंगित है, सारी बातें आप देखेंगे जाके, वहाँ पे जाके पता करिए आप लोग इतिहास को, तो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद जो है माहे पासे, सलिहा पासे, ठीक है, महाराजा छीता पासे, महाराजा डालदेव पासे, यहाँ पे जितने किले हैं कुछ जगह पे आपको जो है शिवलिंग की स्थापना मिलेगी। क्या, शिवलिंग की स्थापना, जो शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। आज भी पासी समाज में हर जगह जाएंगे तो आपको पासी समाज के लोग जो है भगवान शिव की आराधना अभी भी आज भी करते हैं, लोग छोड़े नहीं हैं, वो मरते दम तक लोग करते रहेंगे। ये बात उनके समाज के लोग कहते हैं, जो पासी समाज के लोग हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और चौहरमल पासी, जो पासवान कहते हैं ना कि चौहरमल पासी, सातन पासी, डालदेव पासी, महाराजा छीता पासी। और उसके बाद ध्यान रखिएगा महानायक जो है, जो कहते हैं कि किसानों की मसीहा मदारी पासी, ठीक है। और धर्मवीर पासी थे, ये जो है उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम पे ये जो है श्रम मंत्री थे, केंद्रीय श्रम मंत्री थे। और बाद में फिर इन्होंने जो है लास्ट में यहाँ पे जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश के, ये वहाँ के पहले भी जो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। आप इतिहास खोलिए ना, आपको सब कुछ मिलेगा। महारानी बल्लरी पासी, बल्लरी, और महारानी जो है किंतुमा पासी, महारानी किंतुमा पासी और महारानी बल्लरी पासी। तो ये लोगों का इतिहास जो है आज भी इतिहास के पन्नों पे इनका एकदम बढ़ चढ़कर सामने दिखाई देता है। और लेकिन बहुत सारे इतिहास इनके छिपाए गए, और इतना छिपाए गए कि बहुत सारे लेकिन ये लोग अपना, पासी समाज के लोग जो अच्छे इतिहासकार हैं वो लोग अपना ढूंढ ढूंढ के निकालते होंगे ज़रूर, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मसूरियाद्दीन पासी की बात ध्यान रखें। मसूरियाद्दीन पासी जो है 200 जातियों को उन्होंने आज़ाद कराया था, क्योंकि संविधान जो है जब 1950 में संविधान बना, उसके बावजूद भी जो है जराइम एक्ट को नहीं हटाए लोग, ठीक है, ध्यान रखना। अभी इस पे चर्चा करेंगे एक एक पे, तो हटाए नहीं। तो उन्होंने जो है 1952 में क्या हुआ कि महाराजा ये मसूरियाद्दीन पासी, बापू मसूरियाद्दीन पासी और ये जवाहरलाल नेहरू, ये जो है इलाहाबाद और फूलपुर से जब जीत के आए थे, उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री का पद संभाले तो मसूरियाद्दीन पासी ने जो है संसद में बात रखी कि इनको जो पासी समाज को टारगेट बना के इनके महाराजा थे, इनके अंतर्गत जितने भी और समाज के लोग, सबके ऊपर जो भी जो है लगाए गए हैं जराइम उनको हटा दिया जाए। क्योंकि अंग्रेज़ों को हमेशा एक बात का डर रहता था, हमेशा जो है अंग्रेज़ों का डर रहता था कि पासी जो है हमेशा हमको आगे बढ़ने नहीं देते, कहीं ना कहीं रुकावट डालते ही रहते थे, ठीक है। ये बात हमेशा अंग्रेज़ों का दहशत में था। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपको एक एक बात समझ में आ गई, सारी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया
कि उस टाइम इन्होंने बात रखी, जो बात उनकी मानी गई, और उसके बाद 200 जातियों को जो है जराम एक्ट जो है 200 जातियों के ऊपर 206 लमसम थे, पढ़ेंगे आप इतिहास में, उनमें मिलेगा 206 जातियों के ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर जराइम एक्ट को हटाकर उनको आज़ाद करा दिया गया। तो ये बात जो है उसमें दिया गया है, एक एक बात को इंगित है इतिहास में, ठीक है। अब चलिए देखिए, जहाँ तक ये बातें आप समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अभी आपको हम थोड़ी सी चर्चा, अब जो है दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पद्मावती जो नागवंशी हैं, ठीक है। अभी आपने भारशु, ये भारशु यानी कि पारसी धर्म के बारे में आपने देखा, और एक बार ध्यान रखा, जो पारसी धर्म है या भारशु धर्म है, ये भारशु यानी कि पारसी धर्म के लोग का जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब चीज़ों में कहीं पे इनको दर्शित मिलेगा ही नहीं। चाहे ब्राह्मण देख लीजिए, क्षत्रिय में देख लीजिए, शूद्र में देख लीजिए, वैश्य में देख लीजिए, कहीं पे भी वर्णित नहीं है कि ये जो है ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कि शूद्र है, वैसे इनको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये नागवंशी एक अलग ही रूप, इनका एक पारसी धर्म है, वो पारसी धर्म के ही नाम से जाने जाते हैं। भारशु जो है पारसी, जो कि नागवंश के दूसरे रूप, पहले रूप है, जो इन्होंने जो है यहाँ पे क्या नाग की पूजा, भगवान शिव को जो है यहाँ पे भगवान शिव की जो शिवलिंग थी वहाँ पे अपने कंधे पर रख कर, उस भार को रख कर अपने कंधे पर रख के जाते थे, कहीं पे रखते थे, तो वहाँ एक साम्राज्य की स्थापना होती। आज जो भारत का नाम पड़ा, ध्यान रखिएगा, भारशु के नाम पर एक, क्योंकि भारशु नाम जो एक बहुत बड़ा कबीला हो गया था, पारसी समाज, पारसी धर्म का एक बहुत बड़ा कबीला था, और उसी के नाम पर ही जो भारशु के नाम पर क्या पड़ा, ये भारत का नाम पड़ा, भारशु के नाम पर भारत का नाम पड़ा, ये बात ध्यान रखना। और जो इंडिया पड़ा था वो किसके नाम से, वो इंडस नदी के नाम से पड़ा था। जब अंग्रेज लोग यहाँ पे इंडस नदी को पार करके आए तो उसी के नाम से क्या हुआ, इंडस नदी नाम रख दिया गया, ठीक है। तो इंडस नदी और भारत, अब समझ गए आप, क्योंकि हमने पहले भी बताया और अब बता दिए, ठीक है। इंडस नदी के नाम से क्या पड़ा, ये इंडिया नदी, इंडिया पड़ा, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, पद्मावती जो नागवंशी है, नागवंशी का जो दूसरा रूप है वो कौन है, वो पद्मावती नागवंशी है। अब पद्मावती नागवंशी में आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की बात है। इसमें 5 कुल थे, पहले सबसे पहले 5 कुल थे, ठीक है। और 5 कुल कौन थे, अनंत, ठीक है, ये है अनंत हो गया, वासुकी हो गया, तक्षक हो गया, ठीक है, कारकोटक हो गया, पिंगल हो गया। ये 5 जो है, जो नाग पंचमी मनाते हैं ना, वही नाग पंचमी, यही लोग यही जो है पूजा करते हैं। नाग की पूजा पहले यही लोग करते थे, जो आज जो है सनातनी धर्म की चीज़ों को लेकर आज जो मनाने लगे लोग, वही चीज़ है कि सनातन धर्म जो मान्यता थी, यानी कि नागवंश के लोग ही सनातन धर्म को मानते थे, क्योंकि वो पहले कोई धर्म नाम थे नहीं, सनातन धर्म ही था, तो उस चीज़ को पूजा पाठ करते रहे हमेशा से ये लोग जो है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना यहाँ से, नागवंश से। तो उसके बाद जो है हिंदू कुश पर्वत के नाम से हिंदू पड़ा, जब ईरानी लोग यहाँ पे प्रवेश किए तब से पड़ा था, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब देखिए, जो हमने दूसरा रूप बता रहे पद्मावती, जो हमने 5 बताए कि अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पिंगल, ये 5 थे पहले। उसके बाद जो है 4 और जुड़े। कैसे जुड़े, कि ध्यान रखना कि भारत में जो है आने वाले लोग, देखिए भारत में जो है जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य के आने से पहले समुद्रगुप्त जो है वो आ गया, यानी कि गुप्त साम्राज्य के आने से पहले गुप्त समुद्रगुप्त था, वो यहाँ पे आज गया था, जिसको आर्य कहा गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आर्य शब्द की वर्णन, जिसको आर्य को ही, इन्हीं को क्या कहता, आर्यव्रत कहा गया, ठीक है। और ये क्या किए कि इन्हीं सब क्षेत्रों में जो है, जो इन लोगों का कबीला था, उन्हीं क्षेत्रों में जा जा के लोग जो है अपना बसना चालू कर दिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको। उसके बाद फिर जब 5 बाद में, 5 हमने आपको बता दिया, 4 बाद में जुड़े, 4 जो है बाद में जुड़े, जब चंद्रगुप्त के परिवार से, चंद्रगुप्त का परिवार और नागवंशी, ये जो पद्मावती नागवंशी थे, इनके बीच में क्या हुआ, एक विवाह का समारोह हुआ और शादी हुआ नागवंशी और कुबेर के साथ में। कुबेर उनकी मतलब औरत, उनकी क्या बोलते हैं, मतलब एक लड़की थी, उसके नाम से इनके जो है नागवंशी परिवार में शादी हुआ। और उसके बाद 4 कुल और हुए, ध्यान किया, उन्हीं में एक पदम, महापदम, ठीक है, और एक कुलीक, जिक्र निल्टा,
ये जो है बाद में 4 और जुड़ गए। ये चंद्रगुप्त के साथ जो रिश्ता जुड़ा, बाद में रिश्ता जुड़ने के बाद जो उनके कुबेर और नागवंशी के बीच में जो शादी ब्याह हुआ, उसके बाद ये 4 आए थे, पद्म, महापद्म, और उसके बाद चित्रनलटा और कुलीक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये बातें क्लियर हो गई? अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ चीज़ें आपको इसमें समझना है कि हमने ये बातें आपको समझाई, ये बातें समझाई। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म जो है बाद में आया। कब आया? बौद्ध धर्म बाद में आया। और कैसे आया? कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 483 में हुआ। कब हुआ? 483 में हुआ। 18 मई 483 को हुआ। और उनका जीवन काल कब तक रहा? 563 तक रहा। ठीक है, 563 तक के इस बीच में जो इनका जीवन काल होने के बाद इनका जो है शरीर अपना त्याग दिए। ठीक है, और जो इस बीच में इन्होंने जो अपना उपदेश दिए, ज्ञान प्राप्त किए, उसके बाद ये गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम है वो सिद्धार्थ है, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। किस में थे? कि जो गौतम बुद्ध थे वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। जो सिद्धार्थ नाम था, वो सिद्धार्थ जो है क्या थे? वो क्षत्रिय कुल में थे। ठीक है, जो बाद में इनका गौतम बुद्ध पड़ा और बौद्ध धर्म यहीं से इनका स्थापना हो गई थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म के बाद इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। और कैसे हुई? मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। और जो कि 613 ईस्वी में, 570 में उनका जन्म हुआ, 613 तक इनका जो जीवन काल रहा। और इसी जीवन काल में इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और उसके बाद जो है अपना जीवन ये भी त्याग दिए। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या? सबसे पहले ये था, क्या था? यानी कि सनातन धर्म। उसके बाद क्या आया? बौद्ध धर्म। यानी कि सनातन धर्म के बाद जो है हिंदू धर्म आया। और हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म आया। उसके बाद इस्लाम धर्म आया। ये चीज़ जो है एक सिस्टम से चला। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब आपको कुछ चीज़ें और बतानी हैं जो जाके ये पूरी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले संविधान बनने को लेकर, ठीक है, संविधान कैसे बना? संविधान कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने लिखा, अंबेडकर ने बनाया। देखो, हर चीज़ को पहले, इतिहास को हर एक चीज़ धीरे धीरे समझोगे, उसमें कितने लोग का भागीदारी रहा, किसने कब किया। तो देखो, जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हैं, संविधान सभा की, संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है उस संविधान को निर्मित किया गया, यानी कि उसको तैयार किया गया, बनाया गया। ठीक है, उसमें सारी बात को, किस आर्टिकल में क्या डालना है, किस आर्टिकल में क्या डालना है, उस सारी बात को लिख दिया गया कि ये चीज़ें हैं। बस उसको एक तरीके से उसको ड्राफ्ट करना था, एक सिस्टम। जैसे आप किसी चीज़ को किसी के नाम से फाइल करते हो, केस लड़ते हो, तो जो फाइलिंग होती है उसको प्रारूप समझ के कहते हैं ना। तो संविधान यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर थे, वो क्या हुआ है? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वो क्या नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे वो। उनको बाद में क्या, जब वो जीत के आए थे तो उनको जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए। यानी कि जो संविधान बना दिया गया है, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो संविधान तैयार किया गया, बनाया गया, तो इनसे कहा गया कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ या कहीं पे भी हेरा फेरी कुछ नहीं करना है। जो जैसा है वैसा ही लिखना है और इसको बढ़िया से प्रारूप तैयार करना है। तो ये प्रारूप समिति की जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किए गए हैं और उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया। यानी प्रारूप समिति की अध्यक्षता इन्होंने की। और अध्यक्षता करते हुए इनकी जो समितियां बनाई गई थी उसको लिखने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसकी प्रारूप तैयार करने के लिए, तो वो एक सदस्य के रूप में और भी उसमें रहे। वो लोग क्या किए कि इनकी अध्यक्षता में, यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में वो जो समितियां थी जो उसको प्रारूप तैयार कर रही थी, कौन कैसे कब कहाँ स्थित रखना है, तो उस चीज़ को बस उसको रखना था। बाकी ये लोग बना देते, बस इनमें कहीं कोई फेर और इधर की चीज़ें कोई करना नहीं है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब एक चीज़ आरक्षण को लेकर आपको बताते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या आया।
आज भी जो इंडियन पैनल कोड पढ़ते हैं, जो आज भारतीय दंड संहिता पढ़ते हैं, इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है 1860, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपराध करता है उसको उस अपराध के आधार पर उसको दंडित किया जाएगा, दंड देने का काम यानी कि आईपीसी। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ आज भी प्रचलन में है। 1860 का दिया हुआ आईपीसी आज भी चल रहा है। यूपी का 1861 यूपी पुलिस जो चल रहा है वो 1861 आज भी चल रहा है। ठीक है, और इनके ही द्वारा जो 1872 एविडेंस, तो इन सब पे जो है इनके ही द्वारा अभी तक चला। और इन्होंने जब बाद में 1860 के बाद, ध्यान रखना जराइम एक्ट कब आया था ये भी ध्यान रखना, जब अन्य जातियों के ऊपर लगा भी था फांसी को टारगेट करके उनके जो सेवा या उनके अंतर्गत जो जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके तरह जो भी और भी जातियाँ रहते थे और भी लोग रहते थे, तो उन लोगों के ऊपर क्या हुआ कि सबको मेन टारगेट फांसियों को करेगी, क्योंकि फांसियों से हमेशा इनको दहशत रहता था, अंग्रेजों को डर हमेशा सताता था कि ये जब तक रहेंगे हमको जीने नहीं देंगे ढंग से, मतलब कोई भी काम करते हैं हर जगह रोड़ा डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1871 में उन्होंने जराइम एक्ट, 1860 में आईपीसी आ गया, 1871 में जराइम एक्ट लाए। उस आधार पर जो है सबके ऊपर क्या हुआ कि फांसियों को टारगेट करके सभी जातियों को क्या किया, उसमें जो इनको विरोध करते थे सबके ऊपर जो है जराइम एक्ट लगा दिया। ठीक है, और वो जराइम एक्ट जो है मसूरियाद्दीन पासी ने क्या हुआ कि 206 जातियों को इन्होंने निवारण कराया 1952 में, यानी संविधान भी लग गया और देश आज़ाद भी 1947 हो गया, संविधान भी बना, लेकिन जराइम एक्ट नहीं हटा। जैसे कि आज भी 1900 यानी कि 1860 जो आईपीसी चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना आईपीसी, तो इन्होंने क्या किया कि यानी कि 1952 में जराइम एक्ट को मसूरियाद्दीन पासी ने अपना एक उग्र रूप लेकर इस बात को मुहिम छेड़े कि ये जराइम एक्ट को हटाया जाए। जब संविधान बन गया तो सब हटाना चाहिए, तो हटाए क्यों नहीं। तो इसी बात को हटाने के लिए क्या हुआ कि इन्होंने मुहिम छोड़ा और उसके बाद इन्होंने जो है वहाँ पे छेड़ा और बात यहाँ तक आ गई कि जो 206 जातियों के ऊपर जो क्या लगा था, यानी लगा था कि यानी जो जराइम एक्ट लगा था मसूरियाद्दीन पासी के ही द्वारा जो है इस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, तभी उस बात को निवारण मिला और सब इस जातियों से स्वतंत्र हो गए, जराइम एक्ट से स्वतंत्र हो गए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब ये एक शिक्षा का नाम आता है और आरक्षण की बात आती है। ठीक है, तो आरक्षण ध्यान रखिएगा, आरक्षण की बात जो है जो SC ST OBC डाला गया कि इनको जो आरक्षण दिया गया, कब दिया गया था, वो 1935 में, ध्यान रखना 1935 में आरक्षण शब्द आया और आरक्षण यानी SC ST OBC में सारी बात को वर्णित कर दिया गया। ठीक है, 1935 में आया। वो कौन रखा, अंग्रेजों के द्वारा जो है एक्ट आया कि इनके द्वारा जो है 1935 में SC ST OBC ये बात रखा गया। ठीक है, और उसके बाद जो है जब संविधान बना, ध्यान रखना जब संविधान बना तो उसमें भीमराव अम्बेडकर का एक बात कहना था, रखा वही गया, SC ST OBC जो बातें थी वही रखा गया, लेकिन 1935 की बात बता रहा हूँ जो अंग्रेज के द्वारा ये बातें की गई थी। ठीक है, आरक्षण जो SC ST OBC ये अंग्रेज ने ही दिया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जब संविधान बन गया और वही चीज़ वहाँ पे SC ST OBC ला के वहीं पर रख दिया गया, लेकिन एक बात इनको बार बार एक खटकने लगा, भीमराव अम्बेडकर को ये खटकने लगा कि इसमें एक बात ये चाहते थे, भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि जो लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करें उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात लेके अड़िग हो गई है। ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेजों ने SC ST OBC को इंगित कर दिया था वही संविधान में भी दर्शा दिया गया, लेकिन उस बात में जो अंबेडकर को एक बात खटकी कि इसमें जो है एक बात नहीं दिया गया है कि अगर कोई बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जो है चाहते थे कि आरक्षण मिले। तो उसमें भी जो संविधान की सभा के जो सदस्य थे इस बात पर कोई नहीं, वही रख दिए। बाद में ये चीज़ जो है 1950 में चैलेंज कर दिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखे कि इसमें SC यानी SC के कोटे में जो है जो भी व्यक्ति
बौद्ध धर्म को ग्रहण करे उसको भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात इन्होंने कहा कि इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे ओबीसी में हो या SC ST किसी में या 80 में, तो इनको बौद्ध मतलब ग्रहण मिलना चाहिए। मतलब जो बौद्ध जो है जो ग्रहण करेगा उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रखा। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात 1950 में इन्होंने रखी तो वो क्या किए, इस बात पर वो नहीं माने, यानी काफ़ी मशक्क़त किए। ये जो है भीमराव अम्बेडकर जो है काफ़ी मशक्क़त किए, काफ़ी सोचे ये हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लास्ट जजमेंट ये हुआ कि इस पर हम मान्यता नहीं देंगे। तो ये जो है उस चीज़ से हिरास के फिर चले आए। तो वो जो सुप्रीम यानी कि जो 1935 में अंग्रेज़ों के द्वारा जो है SC ST OBC बातें जो उसमें दिए गए इंगित किए गए थे वही लागू रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा 1990 में रामविलास पासवान ने इस मुहिम को तगड़ा कर दिया। वो जो है 1990 में रामविलास पासवान ने क्या किया कि अन्य और जातियों को भी आरक्षण दिलाए और उसके बाद ऐसा आक्रोश, ऐसा जो है बात जो है वो छेड़े, मुहिम छेड़े कि इसमें जो है जो धर्म को चेंज करता है, जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो वहीं से भी जो है ध्यान रखना, वहीं से क्या हुआ कि अन्य जातियों को भी आरक्षण दिया और इनको भी आरक्षण दिए। उस आधार पर वहीं 1990 में जो आरक्षण मिला वहीं मिला है। किसने दिला कि रामविलास पासवान ने दिया है, जो बिहार में रहते थे। ये उनके लड़के जो चिराग पासवान हैं, जो आज भी अच्छे वर्चस्व पे कायम किए हुए हैं। ठीक है, सरकार बनाने की नौबत आ चुकी है। हो सकता है कि CM की कुर्सी उनको मिल जाए। भाजपा की सरकार, कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो सकता है। अब वो लोग आपस में समझे कौन सा कैसा राजनीति करना है, लोग जानते होंगे अच्छे से। तो ये बातें आपको समझना है। आपने आरक्षण को समझा कि आरक्षण किसने, यानी कि 1935 में किसने दिया, यानी अंग्रेजों के द्वारा आया। आप शिक्षा की भी बात देख लीजिएगा। शिक्षा यहाँ पे कब आई है, 1813 में। ध्यान रखना, 1813 में सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन के आधार पे उतारा गया। ये लोग चाहते थे कि इंग्लिश में ही सब कुछ सीखे यानी पढ़े। तो ये बात जो है एजुकेशन के रूप में क्या हुआ, एजुकेशन के रूप में इंग्लिश को उतारे गए 1813 में। ठीक है, फिर बाद में ये क्या किए कि ये सोचे कि नहीं, क्षेत्र के आधार पर जहाँ पे जैसा क्षेत्र हो, यहाँ पे ज़्यादातर रहा कि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है भारत में ज़्यादा लोग रहे। इसीलिए अंग्रेज का कहना था कि सबको मत, क्योंकि काफ़ी समय तक ये जो है राज किए और उसके बाद ये सोचे कि नहीं अब इतना बहुत हो गया, कम से कम हो सकता है कि बाद में इनका हमको ज़रूरत पड़े इन लोगों को, तो इसलिए इन लोगों को पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनको पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने जो है एक शिक्षा का अभियान उन्होंने चालू किया। और ध्यान रखिएगा 1813 में जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश को एजुकेशन के रूप में उतारा गया। और उसके बाद सबसे फर्स्ट जो कॉलेज बना था कलकत्ता में, वो हिंदू कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज सबसे पहला कॉलेज है, हिंदू कॉलेज। ठीक है, 1917 में बना हिंदू कॉलेज, 1913 में इंग्लिश को जो है एजुकेशन के रूप में उतारा गया। फिर उसके बाद 1882 में हंटर कमीशन के द्वारा एजुकेशन को लेकर चर्चा छिड़ी और उसी हंटर कमीशन जो 1882 हुआ, उसी के आधार पर वहीं पे ये बातें हो गई कि सबको शिक्षा का अधिकार दे दिया जाए। तो 1882 में पूर्ण तरह से शिक्षा का अधिकार दिया गया था। लेकिन जो 1813 और 17 में इसमें जो है पढ़ाते थे, वहाँ पे 1854 में तो मदद देते थे, आर्थिक रूप से मदद देते थे कि जिससे लोग पढ़ ले और अच्छे से हम लोग की जो ज़रूरत पड़े इन लोग को हम अच्छे से अपने पास बुला सके, इसलिए वो पढ़ाया करते थे। और 10 कहीं पे पढ़ाते थे, वहाँ बैठ गए, 10-12 बच्चे आने लगे तो बीच में छुट्टियाँ भी देते थे, चलो अपने माँ बाप का हाथ पटा दो, रहो, टहलो, घूम लो। तो एक हफ्ते में 1 दिन छुट्टियाँ भी देते थे। ठीक है, तो उसके बाद 1817 ये 54 तक ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद 82 में एक रूप ही दे दिए कि हंटर कमीशन के आधार पर 1882 में सबको शिक्षा देने का अधिकार, यानी कि पहले भी सबको था लेकिन उतना आते नहीं थे पढ़ने के लिए। तो बाद में क्या हुआ कि ये 1882 के आधार पर ये सबको अधिकार दिए कि सब लोग अपना शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर सब लोग को शिक्षा, जो जरान लगा था जिसके ऊपर उनको भी शिक्षा देने, वो 1882 के बाद। ठीक है, 1871 में
जरायम एक्ट लगा था, ध्यान रखना। और उसके बाद जो है 1800 यानी कि जो 82, उसमें सबको अधिकार, कहीं हो सकता है इन लोग की ज़रूरत पड़े हमारे को, ठीक है, इसलिए उनको शिक्षा देने का काम किए। और 1854 में आर्थिक मदद देते थे कि पढ़े लोग जो है, जिससे कि ये काम आ सके हमारे, इसलिए वो पढ़ाना। फिर एक अभियान ही चलाने, तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ भारत के लोग अपने अंतर्गत मतलब लाने लगे, पढ़ना किए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो इस तरह से चलता रहा। तो जो बिट्टन देवी पासे थे, ये भी पढ़े लिखे। 1900 यानी कि जब ये 1900 सीधी की बाद में चला, 1900 में इनका जो है 29 की जन्म है, जो इसके बाद ये भी पासे समाज को लेकर, जो भारत से समाज के, तो ये भी क्या किए कि अभी जो है सबसे पहली महिला थे पासे समाज के, ध्यान रखना ये बात। तो जहाँ तक ये बातें जो है सबको आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे गाय, हम जैसे कि कोई बच्चा होता है 9 माह तक माँ के गर्भ में रहता है, और 9 माह तक माँ के गर्भ में रहकर वो पालन पोषण माँ ही पालती है 9 महीने तक रख के। और वो बच्चा जैसे ही धरती पे आता है, यानी कि जन्म लेता है, वो फिर धरती माँ, ठीक है, धरती माँ किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो भी अन्न देती है। आज जिसकी बदौलत खाते पीते हैं लोग, जो अन्न उपजाते हैं, उसी अन्न उपजाने के बाद उसी को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं। इसीलिए जैसे माँ जो है देती है, एक मतलब कि दुग्धपान कराती है, माँ भी दूध पिलाती हैं बच्चों को, ठीक उसी तरीके से धरती माँ जो है वो अन्न देती है सारी जनता को। जो यहाँ पे धरती माँ के जितने भी बच्चे हैं, सपूत है, वो सब धरती माँ, क्योंकि इन्हीं के धरती माँ के ही बदौलत जो है यहाँ पे लोग जिंदा हैं। अगर धरती माँ ही ना दे भोजन, अगर देखिए आप कुछ उपजाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, फल निकलता है, ठीक है। वो फल ऐसे कोई भी बीज डाल दे ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। ये तो आशीर्वाद है माँ धरती की कि आपको समय के अनुसार आपको वो फल मिलता है। यानी कि जैसे धान का समय आ गया, गेहूं का समय आ गया, आलू प्याज टमाटर धनिया मिर्चा, जो समय पालक उलक जो जिस समय होता है वो समय के आप उपजाते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप खाते हैं। तो आज जो सब लोग इतना जीवित है ये इसी कारण है, ठीक है। ये बात आपको एक एक चीज़ समझना पड़ेगा। आज जो गौ माता हैं, लोग गौ माता को गलत गलत शब्दों से उच्चारण करते हैं, लेकिन गाय जो माँ मेरी माँ है उसको माँ क्यों कहते हैं। जैसे एक माँ दुग्धपान अपने बच्चे को कराती है, उसी प्रकार से गाय भी जो है वो दुग्धपान देते हैं, उसी का दूध तो पीते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं भैया गाय का ही दूध पीजिएगा तभी फायदा करेगा, भैंस का मत पीजिएगा, गाय का ही पीजिएगा, ठीक है। इसलिए गौ माता कहा गया। जब बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एक एक बात ध्यान दीजिएगा, जब माँ बाप जो है, यानी कि माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर खूब अच्छे से वर्चस्व बना देते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, अपना तो पढ़ा दिए लिखा दिए सब कुछ बढ़ा दिए, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। अब सोचो, वृद्धाश्रम में जब जाते हैं वहाँ पे भी जो चाय दूध पिलाते, कौन पिलाता है, गौ माता ही। जो दूध जाता है वो पीते हैं, वो भी ग्रहणी करते हैं। आज भारत देश में जितना भी दूध पी रहे हैं, जो दूध पीते हैं गौ माता के, जो डॉक्टर के द्वारा बताते हैं। और उसके बाद ध्यान रखिए, चाय पीते हैं, पूरा देश चाय पीता है गाय की ही वजह से, क्योंकि गौ के आधार पर जो एक डॉक्टर के दिशा निर्देश कि गाय का ही दूध पीना चाहिए। और बच्चे को जब सुबह पढ़ने जाते हैं तो गाय का ही दूध दिया जाता है, उसमें जो है काजू बादाम किशमिश जो है डाल के उनको दूध में हल्का हल्दी डाल के पिलाया जाता है, जिससे बच्चे एकदम बलिष्ठ हो, मानसिक रूप से भी एकदम ताकतवर हो, जैसे हर चीज़ पढ़ने लिखने में उनको कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से जब भी, क्योंकि गौ माता भी देती है दूध, जो उसका दुग्धपान लोग करते हैं, जो चाय पीते हैं, हर चीज़ हो, खीर बनाते, सब कुछ उस माँ के द्वारा। डॉक्टर भी उनको बोलता है, इसलिए माँ कहते हैं। धरती माँ भी देती है मुझे अन्न। आज जो जीवित है धरती माँ की वजह से जीवित है। अगर वो वहाँ से अनाज आना बंद कर दे, अनाज उपज जो है होना बंद हो जाए, तो आदमी यहाँ पे भूखे मर जाएंगे, है। तो ये सब चीज़ें कभी भी धर्म के नाम पर कोई भी हो, भारत देश ऐसे नाम नहीं पड़ा। भारत देश में हर धर्मों का यहाँ पे मान सम्मान है, और सभी को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ठीक है। अगर इस देश की उन्नति चाहते हो, हमारा यही निवेदन है, सब
कदम से कदम मिलाकर सभी धर्म के लोग एक होकर इस देश की उन्नति करिए। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा, एक दिन इस भारत देश को ही नहीं, पूरा देश ही समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, मानव जीवन का अस्तित्व ही विलुप्त हो जाएगा। आज 60-70 साल भी जीना मुश्किल हो गया है। और धीरे धीरे पानी पीना, आदमी खरीद के पानी पी रहा, 500 रुपया का जब खरीदने लग जाएगा एक गिलास पानी पीने के लिए, तो मोहताज होंगे, तब क्या होगा फिर। तो माइंड को चेंज करिए, आज के दौरान को देख के अपने भविष्य को देखिए, अपने बाल बच्चों को देखिए कि हमारे बच्चे भी आगे चल के अच्छे से खुशी रह सके। अगर इस तरह से यहाँ चलता रहा माहौल, तो आगे की स्थिति जो है दर पीढ़ी दर क्या होगी, मानव जात की जो है विलुप्तता आने लगेगी और विलुप्त हो जाएंगे और मानव जीवन कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो है आपस में लड़ाई झगड़े किसी भी प्रकार की नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बात को, ठीक है। उसके बाद यहीं पे तो ये सब चीज़ों को लेकर चर्चा होती है, कोई भी बात मिस नहीं करना है, ठीक है। इन सब चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको कि कोई भी बात, देखिए देश में हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की विचारधारा है, सारी विचारधारा को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर धर्म के नाम पर वोट लेना या किसी भी तरह से, अगर देश में सबसे बड़ी शिक्षा की ज़रूरत है, अगर शिक्षित होगा तो वो सब कुछ कर ले जाएगा। तो इसलिए शिक्षा का ज़रूरत है, शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए। और देखिए विश्वास कुछ भी हो, किसी भी पार्टी, हम किसी एक पार्टी को नहीं, सारे पार्टी को कहते हैं कि एक साथ खड़े होकर सभी लोग को एकाग्र भाव करिए कि सब लोग जो है एक साथ खड़े होकर इस देश की रक्षा करें, इस देश में हो रहे छोटी छोटी गलतियों को दूर करें। सब जितने नेता एक साथ खड़े हो जाए। अगर इस तरीके से बयानबाजी कोई वो करे कि वो दलित है, वो ये है, वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये वैसे है, शूद्र है, मुस्लिम है, ये वो है, वो तेने, कोई भी दलित के लोग वहाँ जाते हैं तो कहते हैं दलित, वहाँ के लोग कहते हैं ये सब, ये दुनिया के जो हेन तेन आपस में कर करके सब लोग को फैला रहे हैं चारों तरफ कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो। अरे सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ के बस इंसान हो, इंसानियत के नाते खड़े हो और सबका भला हो, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सबके साथ खड़े हो, एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले इस देश की उन्नति करने के लिए। अब ये दुनिया का एक बूंद से सब उत्पन्ना, कौन है ब्राह्मण कौन है शूद्र, कबीर दास जी कहते हैं। लेकिन ये बात एक जो भी है उनका अपना एक विचारधारा है, वो अपनी व्यक्त की है, ठीक है। इसलिए अब सब भूल के मानवता की स्थिति को पैदा करिए, मानव जाति को बचाइए, मानव जीवन को बचाइए और किसानी करिए। ये नहीं कि आप अधिकारी हो गए हैं या कोई भी पद संभाल लिए हैं, आप अपने परिवार के लोगों को किसानी करना छुड़ा दिए। आजकल के लोग जो है किसानी करना शर्म करते हैं, किसानी करेंगे तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि एक एक छोटी छोटी बातें आगे चलकर वो एक घाव का रूप बनाए। कहते हैं थोड़े से जख्मी को नासूर बना देता है ना। तो जो थोड़ा सा जख्म होता है उसको बहुत बड़ा नासूर बन जाता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। अब जैसे किसानी करना चाहिए, जाइए साल में एक बार या 6 महीने पे होता है, हर 6 महीने पे एक बार जाइए किसानी करके आइए। किसानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, ऐसा नहीं कृषि प्रधान देश कहा गया, इसलिए भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है, ठीक है। तो ये बातें हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आ चुका होगा। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, CRPC मिलेंगे। ये कुछ इस केस के आधार पर हिंदुत्व और हिंदू को लेकर चर्चा थी और बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा थी, इसलिए इस पर जो हमने क्लास लेना पड़ा क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला था, इस पर लेना था। तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग स्टूडेंट जितना भी मेहनत करिए। जो इच्छुक हो हमारे व्हाट्सएप कर दिए, सर मुझे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन चाहिए तो हम उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।